दोस्तों, अगर हेलमेट नहीं होता तो क्या होता? अभिषेक बनर्जी पर हमले के ऐसे वीडियो टीएमसी ने शेयर किए हैं जो इस बात को दिखाते हैं कैसे हर तरफ से टारगेट किया गया पूरी प्लानिंग के साथ। और क्या वीडियो में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या शुभेंदु अधिकारी की सरकार, मोदी शुभेंदु की डबल इंजन सरकार इन लोगों को गिरफ्तार करेगी या फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं का रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी ने फोन करके इलाज के लिए कहां ले जाने को बोला, ममता ने खुलासा किया है। ममता बनर्जी का बयान भी आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी के साथ फोन पर क्या बातचीत हुई। पहले आपको कुछ सीन दिखाते हैं। सीन नंबर 1 आप देखिए। ये देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में, एक लड़के के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है। यहां पर जो हेलमेट दिखाई दे रहा है वो अभिषेक बनर्जी ने पहना है। उसके बाद ये पत्थर देखिए, यहां पत्थर आ रहा रास्ते में है और यहां आकर कहां लगता है। आप सोच कर देखिए कि अगर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो चेहरे या सिर में चोट लग सकती थी। इसी तरह के अनेकों वीडियो टीएमसी ने शेयर किए हैं और तस्वीरें आप देखिए जहां पर हाथापाई की जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह आप देखिए, हेलमेट पर थप्पड़ मार रहे हैं। यह चेहरा आप देख सकते हैं। तो क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? जिन महिलाओं ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, उन्हें लेकर भी टीएमसी ने दावा किया है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ, शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह के साथ एक महिला के फोटो होने का दावा किया है टीएमसी ने। तो टीएमसी चेहरे दिखाते हुए एक्शन की मांग कर रही है, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा? ये तमाम तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। उसके बाद इस सारे हमले के बाद जब ममता अस्पताल में पहुंचती है तो क्या सीन होता है, ये आप देख सकते हैं। यह अभिषेक बनर्जी को ट्रीटमेंट के बाद बाहर लाया जा रहा है। टीएमसी ने वीडियो शेयर किया है जहां अभिषेक बनर्जी ट्रीटमेंट के बाद बाहर आ रहे हैं। यहां पर टीएमसी के तमाम नेता पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ। उसके बाद ममता जब पहुंचती हैं तो क्या सीन होता है? ममता आरोप लगाती है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से इनकार कर दिया था। गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी शुभेंदु अधिकारी सरकार को टारगेट पर लेती है ममता बनर्जी और दावा करती है कि जानबूझकर इलाज को रोकने की कोशिश भी की गई। तो ममता काफी गुस्से में थी। उसके बाद राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत हुई, उससे पहले तमाम और विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। संजय सिंह क्या कहते हैं? यह बंगाल है जहां बीजेपी के आते ही हिंसा, गुंडागर्दी और आतंक का शासन शुरू हो गया है। सांसद अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला साबित करता है कि बीजेपी बंगाल बर्बाद करने आ गई है। यह मोदी का बंगाल में बदलाव है। तो जो बदलाव की बात की थी पीएम मोदी ने कि भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन, तो उस डायलॉग पर सवाल उठा रहे तमाम विपक्षी नेता। तेजस्वी यादव कहते हैं टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, वैचारिक मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध व स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। विचित्र स्थिति है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं? तो पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं तेजस्वी यादव कि कम से कम हमले की निंदा करनी चाहिए। अगर लोकतंत्र का वाकई सम्मान करते हैं पीएम मोदी, बंगाल में विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े नेता पर हमला हुआ है, ऐसे में कम से कम प्रधानमंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन तो देना चाहिए। वहीं अभिषेक बनर्जी पर इस हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जहां जहां भाजपा सत्ता में आती है वहां डराने, धमकाने और हिंसा की राजनीति केंद्र में आ जाती है। भाजपा एक मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पश्चिम बंगाल भी भाजपा की नफरत की राजनीति का शिकार हो गया है। इस दुखद घटना के बीच शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने और उनका समर्थन करने के लिए अभिषेक बनर्जी की सराहना करता हूं। तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हैं।
वहीं आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मसले पर क्या कहा? आदित्य ठाकरे ने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला इस बात का संकेत है कि हमारे देश में लोकतंत्र को किस तरह लगभग समाप्त कर दिया गया है। कानून व्यवस्था या तो जानबूझकर नियंत्रण में नहीं रखी जा रही है या फिर वो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। यदि सांसदों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो दुनिया इसे किस नजरिए से देखेगी? निवेशक क्या सोचेंगे? पर्यटक क्या संदेश लेकर जाएंगे? ये हमारे कभी लोकतांत्रिक रहे तंत्र के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसे अराजकता का माहौल बनेगा तो निवेशक कैसे आएंगे, पर्यटक कैसे आएंगे, भारत की क्या छवि बनेगी? लेकिन क्या मोदी और बीजेपी को इस बात की चिंता है? ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी को फोन किया और क्या कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। राहुल जी मेरे को फोन पे बताया ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग। तो जब राहुल गांधी तक ये खबर पहुंची और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन को रोका जा रहा है सही ट्रीटमेंट के लिए, तो राहुल गांधी फोन करते हैं और कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मैं हैदराबाद में इंतजाम करा सकता हूं, बाकी कोई मदद हो तो मुझे जरूर बताना। ये राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है ममता बनर्जी को। इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं, आप जल्द स्वस्थ हों। तो राहुल गांधी पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी को कहते हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तमाम विपक्षी नेताओं के मोर्चा खोलने के बावजूद क्या दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा और क्या मीडिया उस तरह टीवी डिबेट करेगी जैसे ममता बनर्जी की सरकार में किया करती थी? क्या शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछा जाएगा? क्या पीएम मोदी से सवाल पूछा जाएगा कि जब एक सांसद की ऐसे सरेआम कैमरों के सामने पिटाई की जा रही है, जहां मीडिया के सामने अंडे हाथ में लेकर बीजेपी समर्थक महिलाएं बाकायदा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, अंडों से स्वागत की तैयारी बता रही है कैमरे पर, तो क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या मीडिया भी आंखें मूंदे रहेगी और मामला रफा दफा हो जाएगा? क्या कोई भी टीवी डिबेट इस मुद्दे पर की जाएगी? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।